बिहार के उप मुख्यमंत्री जो चैनल पर आते हैं, मीडिया में लंबे चौड़े भाषण देते हैं कि हम ये करवा देंगे, हम यहाँ से पुल बनवा देंगे, यहाँ से हम ओवरब्रिज बनवा देंगे। और आज तक लोकसभा के चुनाव में भी जनता के बीच जाकर लड्डू चढ़ाया गया है रेलवे लाइन के बगल में कि वहां से ओवरब्रिज लखीसराय से किउल के लिए बनाया जाएगा, मगर आज तक भी नहीं बना। उसके बीच में नदी में उसके कारण बच्चा डूब गया, उसके बाद भी कुछ नहीं। बिहार में जातिगत जनगणना हमारे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी करवाए थे और हम अपने नेता से मिलने के लिए तो जाएंगे ही, मुलाकात तो होता ही। तो अभी दिखा रहे हैं कि जंगल राज क्या होता है। हत्या, बलात्कार, मर्डर और महंगाई सब चीज पर बेलगाम हो गया है। और माननीय नीतीश कुमार जी अपने कुर्सी पर विराजमान हैं, जिस तरह से घमंड उनको आ गया है तो बिहार की जनता उससे बकसने वाला नहीं है। नमस्कार, मैं सोनू कुमार, आप देख रहे हैं SK24 न्यूज। इस वक्त हमारी मौजूदगी अभी लखीसराय विधानसभा के टाउन क्षेत्र में है और हमारे साथ विनय कुमार साहू जी हैं। और अभी तेजस्वी यादव जनसभा पर निकल चुके हैं और जो बिहार के तमाम विधानसभा के कार्यकर्ता एक्टिव हैं, तेजस्वी यादव जी से लगातार मुलाकात भी हो रहा है और इनका फोटो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। तमाम बातें पे चर्चा करेंगे। SK24 न्यूज में आपका स्वागत है। आपको भी धन्यवाद। तेजस्वी यादव अभी जनसभा को लेकर निकल चुके हैं और आपका जो पार्टी सख्त आदेश निकल गया है कि जो आरजेडी का कार्यकर्ता और नेता है जनसभा में आएंगे, हरा गमछी नहीं होनी चाहिए। तेजस्वी जी खुद सोशल मीडिया में आकर बाइट देकर बताया है। तो क्या लग रहा है, इसके पीछे का क्या वजह रहा होगा जो मना करना पड़ रहा है कार्यकर्ता को? नहीं, लोगों में ये कहना था बीजेपी और जदयू के लोग को कि गमछा पगड़ी बांध लेता है, तो हम लोग पगड़ी किसी को बांधने के लिए थोड़ी बोलते थे। गमछा है, गमछा सब लोग रखता है, बीजेपी के लोग भी रखता है। तो गमछा पर हमारे युवा के नेता माननीय बिहार के नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी गमछा का बैंड लग गया कि आरजेडी के जितने भी पदाधिकारी है या जिला अध्यक्ष है या प्रखंड अध्यक्ष है, सभी लोग को गमछा नहीं रखना है। सहनशीलता दिखाना है कि जिस तरह से शांतिपूर्वक से अपना क्षेत्र में जाइए। क्या लग रहा है कि गमछी से और पगड़ी बांध के जब चलते हैं रोड पर तो प्रशासन और जो बीजेपी वाले डर तो नहीं जाते हैं? अब देखिए, अब तो वही बताएंगे, बीजेपी वाले लोग बताएंगे। हम लोग तो सच्चे हैं और गरीबों के साथ रहते हैं, दुख सुख में हम लोग हिस्सेदारी निभाते हैं। कहीं भी कोई घटना होती है तो हमारे सरकार है, हमारे नेता हैं, हम लोग वहाँ पहुँचते हैं, इंसानियत का परिचय देते हैं। वो बीजेपी और जदयू के लोग जैसे होते हैं वो तो सभी लोग को पता है, पूरे बिहार के पता है। आपका फोटो अभी तेजस्वी यादव जी के साथ वायरल हो रहा है, तो क्या मोटो चल रहा है? क्या लग रहा है कि विधानसभा में चुनाव लड़ने की तैयारी हो रही है? देखिए, बिहार में जातिगत जनगणना हमारे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी करवाए थे और हम अपने नेता से मिलने के लिए तो जाएंगे ही, मुलाकात तो होता ही। और हम भी गए और पूरे बिहार के जितने भी युवा जिला अध्यक्ष है सभी नेता से मार्गदर्शन ले रहे हैं और वहां से मिलकर आए हैं। अपने संगठन को मजबूती करने के लिए अपने क्षेत्र में विधानसभा में घूम रहे हैं। बूथ स्तर तक हमको संगठन बनाना है क्योंकि 2025 आने वाला है। ये सुशासन की सरकार जिस तरह से मीडिया के सामने अपनी लंबी चौड़ी भाषण देकर अब पूरे बिहार में ये दिखा रहे हैं कि जंगल राज क्या होता है। ये जंगल राज करते रहता था बीजेपी और जदयू के लोग। ये तो अभी दिखा रहे हैं कि जंगल राज क्या होता है। हत्या, बलात्कार, मर्डर और महंगाई सब चीज पर बेलगाम हो गया है। और माननीय नीतीश कुमार जी अपने कुर्सी पर विराजमान हैं, जिस तरह से घमंड उनको आ गया है तो बिहार की जनता उससे बकसने वाला नहीं है। अगर आपको टिकट तेजस्वी यादव जी के तरफ से मिलता है और कहते हैं कि लखीसराय में जाइए, जोर शोर से तैयारी कीजिए और चुनाव लड़िए, तो लखीसराय विधानसभा के लिए पहली प्राथमिकता क्या होगी आपका? क्योंकि पिछले 3 बार से विधायक विजय सिन्हा जी बन रहे हैं, बिहार के उप मुख्यमंत्री भी हैं।
जो विकास का कार्य है हम लोग उसके काम में हमेशा तत्पर रहेंगे और जनता के दुख सुख में हमेशा भागीदारी निभाएंगे। ये मेरा लक्ष्य है। जितने भी गरीब, शोषित, वंचित और कहीं भी कोई भी किसी के काम कभी भी फोन करेंगे तो हम वहां उपस्थित खड़ा रहेंगे और राष्ट्रीय जनता दल के जितने भी कार्यकर्ता है उसके जनता के साथ खड़ा रहेंगे। और बात रहा विकास का, जब मेरी सरकार आएगा, माननीय मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी मुख्यमंत्री जब बनेंगे 2025 में, पूरे बिहार का युवा का विश्वास है कि हमारे तेजस्वी जी आएंगे तो हर संभव में नौकरी देने का काम किए, क्योंकि जो बोलते हैं, जो कहते हैं, वो करके दिखाते हैं। हमारे 2020 में नेता प्रतिपक्ष बोले थे कि हमारी सरकार आएगा तो 10 लाख नौकरी हम देने का काम करेंगे, मगर हमारी सरकार कुछ बेईमानों के, बीजेपी वाले, जदयू वाले लोग को बेईमानों के साथ नहीं बन पाया और किसी वक्त उर्फ मुख्यमंत्री हम बन के 5 लाख नौकरी देने का काम किए हमारे नेता। और पूरे बिहार में और पूरे भारत में मैं कहता हूं कि ऐसा कोई सरकार नहीं था उर्फ मुख्यमंत्री जो गांधी मैदान में सबको नियुक्ति पत्र बांटने का काम किए और किसी जाति से पूछकर नहीं क्यों दिए थे, सभी जाति वर्ग के लोग को नौकरी देने का काम किया। आप लखीसराय विधानसभा में किसका विरोध करेंगे? एक विधायक का विरोध करेंगे या फिर लखीसराय का बेटा या लखीसराय विधानसभा के विधायक या उप मुख्यमंत्री का विरोध करेंगे? आरजेडी से टिकट लेकर किसका विरोध करेंगे आप? तो हम तो बिहार के उप मुख्यमंत्री जो चैनल पर आते हैं, मीडिया में लंबे चौड़े भाषण देते हैं कि हम ये करवा देंगे, हम यहाँ से पुल बनवा देंगे, यहाँ से हम ओवर ब्रिज बनवा देंगे, और आज तक लोकसभा के चुनाव में भी जनता के बीच जाकर लड्डू चढ़ाया गया है रेलवे लाइन के बगल में कि वहां से ओवर ब्रिज लखीसराय से किउल के लिए बनाया जाएगा, मगर आज तक भी नहीं बना। उसके बीच में नदी में उसके कारण बच्चा डूब गया, उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ। आज समीक्षा करने के लिए आए उप मुख्यमंत्री और माननीय प्रहलाद यादव जी, अब कब बनेगा कहना मुश्किल है, और चुनाव भी आने वाला है। चुनाव में भी लंबा चौड़ा भाषण देते हैं कि बिहार में सुशासन की सरकार है। लखीसराय विधानसभा का दशा और दिशा कैसे बदलेगी? दशा और दिशा जब बदलेगा, लखीसराय के बेटा को टिकट मिलेगा और लखीसराय बेटा को जिताने का काम करेंगे लखीसराय की जनता, तब दशा और दिशा बदल जाएगा। तभी भरोसा होगा कि हाँ, लखीसराय विधानसभा में हर काम संभव असंभव को संभव कर देंगे। एनडीए सरकार स्वच्छ भारत मिशन पे काम कर रही है, स्वच्छ देश की बात भी करती है। क्या लग रहा है कि आपका तो नगर परिषद में घर भी पड़ता है, लखीसराय जिले में स्वच्छ भारत मिशन का प्रभाव रहा होगा? आप देख लीजिए, कहीं भी साफ सफाई के नाम पर सीधे डकैती हो रहा है, लूट हो रहा है। इसका कोई बोलने वाला नहीं है, बोलता है तो सुनने वाला भी नहीं है। और माननीय मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री जी विजय सिन्हा अब आते हैं लखीसराय में तो कहते हैं कि जो गलत करता है उसको फंसा कर रहेंगे, न हमारी सरकार में न बचाता है न फंसाता है। तो उनके सरकार में सब चीज फंसाते भी लोग देखे हैं और बचाते भी लोग देखे हैं। और लखीसराय विधाननगर में सब चीज स्वच्छता जो चल रहा है, डकैती काम भी नहीं होता है। अब देखिए, नगर परिषद में टाउन हॉल में 85 लाख का पेंट सिर्फ हुआ है, उस पेंट का कोई जरूरत नहीं है। 85 लाख का पेंट 85 लाख का पेंट हुआ है। अब कैसा पेंट हुआ है आप जाकर देख लीजिए और जिला पदाधिकारी महोदय से भी पूछ लीजिए कि इसका जरूरत ही क्या है जनता को 85 लाख का पेंट कराने का। 85 लाख में तो नगर परिषद में एक पुस्तकालय बन जाता है और गरीब का बच्चा यूपीएससी बीपीएससी का तैयारी करता है। तो हमारे उप मुख्यमंत्री जी जो है, इनको बीपीएससी से और न सरकारी स्कूल से कोई मतलब नहीं है। हमारे शहर में 8 वर्षों से श्री दुर्गा उच्च विद्यालय भवन झरझर पड़ा था और तोड़वा भी दिया गया, मगर काम करने का गरीब, दलित, शोषित, वंचित लोगों को बच्चा वहां पढ़ता था, मगर उसको दिखाई नहीं देता है। एक आज से नहीं 8 वर्षों से वो सरकारी स्कूल ऐसा ही है, बच्चा दर दर भटक रहा है, रोड पर एक्सीडेंट भी उसके कारण होता है। क्यार के फील्ड में जाकर बच्चा धूप में पढ़ता है, इसको विजय सिन्हा को दिखाई नहीं देते हैं। ये तो समझिए कि
विकास पुरुष क्या विनाश पुरुष, ये लखीसराय का विनाश करके धर दिया 15 वर्षों से, और कहीं काम इसका दिखता भी नहीं है। बिहार के उप मुख्यमंत्री महोदय लालू परिवार को और लालू यादव को टारगेट करते रहते हैं। कहते हैं कि लालू परिवार जब था मुख्यमंत्री तो बिहार में जंगल राज था और बिहार को बर्बाद कर दिया। अब तो एनडीए की दो उप मुख्यमंत्री है तो फिर तो वही चल रहा है। इस पर आपका क्या प्रतिक्रिया रहेगा? देखिए, बिहार के जो हमारे नेता हैं आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, गरीबों के मसीहा, दलितों, शोषितों, वंचितों के नेता, और हमारे बिहार में जब 17 साल बनाम 17 महीना जो हमारी सरकार आए, हमारे युवा नेता, युवा के दिल की धड़कन, माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने जो काम करके बिहार में दिखाने का काम किए हैं, वो पूरे बिहार की जनता और पूरे बिहार के युवा का विश्वास हो गया है कि बिहार में कोई काम करने वाला नेता है तो माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी है। और करके भी दिखा दिए। जंगल राज करते रहता है हल्ला बोल। ये हम विजय कुमार सिन्हा जी को बताना चाहते हैं कि बिहार में जितने भी आप जिस जगह पर बैठे हैं, जिस जगह आपका आवास है, उस जगह दिन दहाड़े हत्या हो रहा है, दिन दहाड़े लूट हो रहा है, दिन दहाड़े बलात्कार हो रहा है, तो क्या आपको दिखाई भी नहीं देता है क्या? जंगल राज वो था कि ये है, आपकी सुशासन की सरकार में जंगल राज दिखा रहा है, मगर प्रशासन के लोग हाथ पर हाथ धर के बैठे हैं और बिहार सरकार में उप मुख्यमंत्री हल्ला सिर्फ कर रहे हैं मीडिया के सामने। काम तो इनको करना है नहीं, सिर्फ हल्ला करना है कि गुंडा राज है। गुंडा राज अभी दिख नहीं रहा है विजय सिन्हा को और माननीय नीतीश कुमार जी को, ये दिखता है कि नहीं दिखता है? आप लखीसराय विधानसभा से चुनाव लड़ने की दावा भी कर रहे हैं। तेजस्वी यादव जी से बात भी हुई है, आपका सोशल मीडिया पे फोटो भी वायरल हो रहा है, और लखीसराय टाउन से आप बिलोंग भी करते हैं। जिस समाज से आप बिलोंग कर रहे हैं वो समाज बीजेपी का है और आप आरजेडी पार्टी से चुनाव लड़ेंगे तो क्या वो समाज मदद करेगी? उनसे बातचीत हुई है, वो तो एनडीए का कैडर वोटर है। देखिए, हम आपको बताना चाहते हैं कि जातिगत जनगणना जब से हुई, जिसकी जाति जहां आबादी रहेगा उसकी भागीदारी वहां मिलनी चाहिए, इतनी बराबर होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो लखीसराय विधानसभा में हमारे जाति का 50,000 वोटर तेली जाति का है और यही दिशा और दशा बदलने का काम करता है। और मैं बता देना चाहता हूं कि अब की बार साहू समाज किसी का बंधुआ मजदूर नहीं है, या कोई कह देगा कि बीजेपी का है और जदयू का है। तो क्या लग रहा है अब की बार लखीसराय में आरजेडी सरकार? अब की बार लखीसराय में मैं बता देना चाहता हूं कि राष्ट्रीय जनता दल से यहां जीतेगा कैंडिडेट, ये आपको कंफर्म कर देता हूं। अब बिहार में 2025 में कितना सीट आएगी लगभग? मेरी सरकार बनेगा, आपकी सरकार बनेगी, आरजेडी का सरकार बनेगा, महागठबंधन की सरकार, इंडिया महागठबंधन की सरकार बनेगा। और बिहार में सभी युवा का विश्वास जीत लिए हैं और जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। जैसे भी आप सुन रहे थे, लखीसराय जिले के विनय कुमार अध्यक्ष युवा राष्ट्रीय जनता दल का है और ये लखीसराय विधानसभा से दावा भी कर रहे हैं, जैसे कि आपने इस वीडियो में सुने भी होंगे। बाकी आप इस वीडियो को देखिए, वीडियो अच्छा लगे तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सपोर्ट कीजिए। जय हिंद।